जैन समाज के मुनि दिगंबर आचार्य काम कुमार नंदी महाराज जी की हत्या के विरोध में लखनऊ जैन समाज द्वारा इंदिरा नगर जैन मंदिर से आम्रपाली चौराहे तक शांतिप्रिय ढंग से मौन जुलूस निकाला गया, जिसमें जैन समाज के मंत्री अभिषेक जैन ने कहा कि जैन समाज के सभी तीर्थों और मंदिरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए। कहना चाहते हैं कि आप डट के रहिए, क्योंकि आप अहिंसक हैं, आप कुछ करेंगे नहीं, हम जो चाहें सो कर लें। आप सब संपन्न लोग, हमने उसके लिए पूरे जैन समाज को उद्वेलित होने के बाद सरकार से, इसलिए हम लोग पूरा जैन समाज जगह जगह हर जगह प्रदर्शन कर रहा है, इकट्ठा होकर सरकार को इस बात को अवगत करा। हमारा जैन समाज अल्पसंख्यक समाज है, उसको सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी इस एक्ट के तहत सरकार की है। तो हम सरकार से भी मांग करते हैं कि उस एक्ट के तहत हमारे धर्म गुरुओं को, धार्मिक स्थानों को सुरक्षा प्रदान। मैं अभिषेक जैन, मंत्री लखनऊ जैन समाज। हमारे जैन समाज के ऊपर जितना कठोर घात हुआ है, जैन साधु की जो निशंस हत्या और कुछ धर्म विशेष के लोगों ने जो जिस प्रकार के क्रूरता का परिचय देते हुए हमारे जैन साधु को मारा है, वो बहुत ही घातक है और जैन समाज उसके बहुत ही रोष व्याप्त है। और जैन समाज ने सरकार से मांग की है कि जिस प्रकार अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को जो अधिकार दे रखे हैं, जो सुरक्षा सरकार द्वारा की जाती है, वो सुरक्षा जैन समाज को क्यों नहीं दी जाती? हमारे तीर्थ क्यों सुरक्षित नहीं हैं? हमारे साधु क्यों सुरक्षित नहीं हैं? हमारे ऊपर इतने घातक हमले क्यों हो रहे हैं? लगातार जैन साधुओं के प्रति खबरें आती रहती है कि उनको गाड़ी से टक्कर मार दी गई, कभी उनको कुछ लोगों ने धमकाया, किसी ऐसे क्षेत्र से निकल गए, उन पर पत्थर बरसाए गए। जैन समाज ने बहुत कठोरतापूर्वक आज मांग करी है कि पूरे देश भर में जो भी हमारे साधुओं का आवागमन होता है, उनकी सुरक्षा उनको प्रदान करनी पड़ेगी और जो भी हमारे मंदिर हैं, वो तीर्थ है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को उनको सुरक्षा देनी चाहिए। इस संदर्भ में अल्पसंख्यक आयोग में जो अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून बना हुआ है, उसके अंतर्गत अल्पसंख्यक को जो सुविधाएं देनी चाहिए, जो सुरक्षा देनी चाहिए, उसके तहत भी हमने उनसे मांग करी है कि हमारा एक बोर्ड का गठन, एक आयोग का गठन हो। जैसे मुसलमानों का वक्फ बोर्ड बना हुआ है, उस तरीके से हमारा जैनियों का जैन कल्याण बोर्ड, एक जैन कल्याण आयोग बनाना चाहिए और जिसके अंतर्गत हमें वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो अन्य वर्गों को दी जाती हैं। हम देश की जीडीपी में लगभग 35% का सहयोग करते हैं। देश के इनकम टैक्स की कुल राशि का 24% हिस्सा जैन समाज से आता है। जैन समाज पूरे भारतवर्ष में लगभग 20 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। हम 0.4% होते हुए भी देश की प्रगति में जब इतना सहयोग करते हैं, वो समुदाय अगर असुरक्षित रहेगा तो देश का विकास संभव है। ये सरकारों को सोचना होगा और जैन समाज को पूरी सुविधा और पूरी सुरक्षा प्रदान करनी होगी। आज पूरे कड़े भाव से हम सरकार से मांग करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वैसे समुदाय में जिस समुदाय का अनडिक्लेयर्ड पूरा हर व्यक्ति जानता है कि वो जैन पूरा भाजपा का वोट बैंक है, उस समुदाय के साथ इस तरीके का व्यवहार, उनके साधु सुरक्षित नहीं है तो देश में कैसे सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा? सरकारों को कड़ा होना पड़ेगा और हमको सुरक्षा देनी पड़ेगी। ये हम सरकार से मांग करते हैं और मुख्यमंत्री जी से भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों से मिलने का समय हम लोग को प्रदान करें और हम लोग के जो कष्ट हैं उनको निवारण करने के लिए जो उनकी प्रतिज्ञा है कि हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे और जो उनकी प्रतिज्ञा है उस दिशा में वो कार्य कर रहे हैं, उस दिशा में अगर जैनिया सुरक्षित हो जाएगा तो हिंदू राष्ट्र कहाँ से बन पाएगा? इस विषय में मुख्यमंत्री जी को अवश्य सोचना होगा। हमको मिलने का समय दें, हमारे साधुओं को सुरक्षा दें, हमारे मंदिरों को सुरक्षा दें। धन्यवाद। मैं पवन कुमार जैन, अध्यक्ष जयनगर दिगंबर जैन सेवा संस्थान लखनऊ। हमारे जो कर्नाटक में काम कुमार नंदी उनका जघन्य तरीके से हत्या की गई। उनको पहले तड़पाया गया, फिर उनको टुकड़े टुकड़े करके गोरगुंड में डाल दिया गया। उसके विरोध में पूरा जैन समाज एकदम उद्वेलित हो गया है, नाराज़ हो गया है कि हम लोग अहिंसावादी हैं और हम लोगों के साथ अगर ऐसा किया जा रहा है तो हम समझते हैं कि कुछ लोग हम डर पैदा करने की भावना हम लोगों ने दिखाना चाहते हैं कि आप डर के रहिए, क्योंकि आप अहिंसक हैं, आप कुछ करेंगे नहीं, हम जो चाहें सो कर लें। आप सब संपन्न लोग हैं, हमको जो चाहिए वो आपसे छीन लेंगे। इसलिए हमारा ये था कि हमने उसके लिए पूरे जैन समाज को उद्वेलित होने के बाद सरकार से ये मांग किया है कि इसके लिए अपराधियों को पकड़ा जाए तुरंत से तुरंत और उनको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए
जिससे आगे इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए हम लोग पूरा जैन समाज जगह जगह हर जगह प्रदर्शन कर रहा है, इकट्ठा होकर सरकार को इस बात को अवगत करा। हम एक अल्पसंख्यक आयोग के तहत जो एक्ट बना है उसके अंदर हमारा जैन समाज अल्पसंख्यक समाज है, उसको सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी इस एक्ट के तहत सरकार की है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि उस एक्ट के तहत हमारे धर्म गुरुओं को, धार्मिक स्थानों को सुरक्षा प्रदान। मैं कीर्ति जैन महिला मंडल साकेत के अध्यक्ष जो कुमार रत्न महाराज जी की 21 में हत्या हुई है, उससे सारी समाज में बहुत रोष है और सब लोग आक्रोश में है। इसलिए चाहते हैं कि उन अपराधियों को पकड़ करके ऐसे से ऐसी सजा दी जाए कि आगे कभी कोई भी इस तरह की घटना करने, इस तरह का दुष्कर्म करने का कोई साहस ना करे। जब तक हमारी मांगें स्वीकार नहीं होंगी, जब तक हमारी जैन समाज हमेशा हमेशा इसके विरोध में रहेगी और लड़ती रहेगी। मैं ऋषभ कुमार जैन, सांस्कृतिक मंत्री, दिगंबर जैन सेवा संस्थान। कर्नाटक बेलगाम में जो हमारे जैन साधु की नृशंस हत्या हुई है, हम समाज के सभी लोग उसका पुरजोर विरोध करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार, कर्नाटक सरकार और अपनी भारत सरकार से यही निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि सभी आतताइयों को अविलंब कड़ी से कड़ी सजा, बल्कि फांसी की सजा उन्हें दी जाए। मैं मनोज जैन, सदस्य इंदिरा नगर जैन समाज। आज जो घटना वहाँ पे हुई है अपने बेलगाम में, उसके विरोध में आज इंदिरा नगर जैन समाज ने एक यहाँ पर सांकेतिक जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। वो ये मांग कर रहा है कि जल्दी से जल्दी उन 2 कातिलों को भी पकड़ा जाए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इस चीज़ को संज्ञान में वहाँ की सरकार और केंद्र सरकार और हमारी सरकार, तीनों सरकारें इस चीज़ को अपने संज्ञान में लें, जिससे कि आगे कोई भी घटना किसी भी प्रदेश या देश स्तर पर कोई भी ऐसी घटना ना हो, जिससे कि जैन समाज की जो आहत, यही हमारी